गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ स्ट्रेटेजी ट्रेडर। दिस इज़ अर्चित। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि मार्केट अब कल किस तरह से बिहेव कर सकता है। मार्केट ने आज बहुत बहुत अच्छे खासे लेवल्स तोड़े हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी ने। तो मे भी कल अच्छा डाउन मूव हो सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं फिर कल के लिए क्या लेवल्स है और मेरी क्या पोजीशंस खड़ी हुई हैं गाइस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस देखिए, मार्केट में आज गैप अप ओपनिंग हुई, थोड़ी देर तक सस्टेन करा और फिर आखिरी के 1-1.5 घंटे के अंदर जो एक फॉल आया है उसने आज मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स को, बिकॉज मार्केट इस लेवल से आखिरी के घंटे में भी एक बार बाउंस करा था, यहाँ पर आके एक बार बिक वाली और यहाँ पर ये लेवल को जो कल का लो था उसको भी रिस्पेक्ट करके और ऊपर गया। एंड देन फिर आखिर के टाइम में बिल्कुल आप देखोगे तो जो हमने लाइन पहले से डिस्कस करी हुई है 22,644 से लेकर 20,640 का लाइन, और फिर वहीं से ही पलटा हुआ है मार्केट। तो गाइज लेवल्स इस तरह से बिहेव करते हैं मार्केट में। गाइज अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए गाइज, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, ठीक है गाइज। यहाँ से मार्केट 2 बार पलटा, एक राउंडिंग टॉप करके भी एक पैटर्न बन रहा है आज ही के दिन में। तो गाइज ये जो एक लेवल है जहाँ पर आज मार्केट ने तोड़ा है विच इज अराउंड 22,716। और गाइज जिस तरह से मार्केट में न्यूज फ्लोज चल रहे हैं इंडिया चाइना को लेकर, जिस तरह से मार्केट में न्यूज़ चल रही है कि अब कोरोना केसेस ज़्यादा आएंगे, जीडीपी का फोरकास्ट भी ख़राब आया है कि नेक्स्ट टाइम जीडीपी -14% तक कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, इतना कुछ आया है। अपार्ट फ्रॉम दैट जिस तरह से डाउ जोन्स और नेस्डेक बिहेव कर रहे हैं गाइज, यू कैन अश्योर कि कल एक अच्छा खासा डाउन मूव हो सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ डाउन मूव। तो गाइज अब हम बात करते हैं नीचे के लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए गाइज, नीचे के लिए मेरे पास अब जो लेवल्स हैं वो अब आ रहे हैं 22,522 के। गाइज सीधे सीधे से मैं कहूँ तो 22,522 के बाद 22,300 का लेवल है, 22,297 का एक लेवल है, जो एक लेवल है जहां पर मार्केट एक सपोर्ट लेगा, और देन उसके बाद 22,215, 22,073। दोज आर द लेवल्स जहां पर मार्केट एक सपोर्ट ले सकते हैं। नीचे के लिए ये है। और अब गाइज जो मार्केट में जिस तरह से मैं आपको बोल रहा था, ये गाइज मार्केट 23,500 के ऊपर नहीं जा रहा है, और अब जो आज की क्लोजिंग दी है उसके बाद तो गाइज अब डेफिनेटली नहीं जा रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कुछ भी गलत न्यूज़ आती है, कुछ भी गलत न्यूज़ आती है गाइज, डेफिनेटली मार्केट जिस तरह से फॉल होगा ना, आपको यकीन नहीं होगा। जो हमने मार्च में फॉल देखे थे काइंड ऑफ वो फॉल हो सकता है। आप ये देख सकते हैं कि एक आध दिन का वैसा फॉल होगा जहां पर मार्केट एक स्ट्रेट लाइन डिक्लाइन देगा और तगड़ा फॉल दे सकता है। क्योंकि जिस तरह से यूएस मार्केट, आप नेस्डेक देखोगे तो नेस्डेक 500 पॉइंट 400 पॉइंट एक दिन में टूट रहा है गाइस। जिस तरह से रैली हुई थी, वर्टिकल रैली थी, उस तरह से अब वो गिर भी रहा है। एक दिन में 500 पॉइंट अगर नेस्डेक गिर रहा है तो हम उतना नहीं बढ़े, बट हम ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये ग्लोबल मार्केट गिर रहे हैं और हम आराम से अपने कंसोलिडेशन पे लगे हुए हैं, या फिर हम बिल्कुल सस्टेन कर रहे हैं एक लेवल पे गाइस। तो गाइस ये आप समझिए कि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो मार्केट अगर यूएस मार्केट्स गिर रहे हैं तो हमारे मार्केट्स भी गिरेंगे और बहुत तगड़े गिरेंगे। जिस तरह से अभी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है वो 250 के नीचे के लेवल दिखा रहा है, 11,250 के नीचे के लेवल। और अगर गाइस 60-70 पॉइंट अगर नीचे खुलता है तो आप ये मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 200 से 250 पॉइंट नीचे खुलेगा। और अगर 200-250 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी नीचे खुलता है गाइस, तो डेफिनेटली आपको बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिलेगा। अगर 22,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है कल, तो आप समझ सकते हो 22,300 या फिर 22,200 तक का एक लेवल आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स में ही देखने को मिल जाएगा गाइस। तो मैंने आपको नीचे के लेवल्स तो बता दिए। ऊपर के लिए अब जो एक रेजिस्टेंस लेवल है वो है 22,700 से लेकर 870 तक का एक लेवल है। 100 से 150 पॉइंट की एक रेंज है। ये एक आपके लिए बहुत ज़्यादा एक क्लस्टर रहेगा। और फिर ऊपर 23,076 इज़ द लेवल जहाँ पर आपके लिए एक सेक्रोसेंट लेवल है, जहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर आप थोड़ा सा मंदी से निकलोगे, बट अब आप मंदी में जा चुके हो और अब आपको नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं गाइस। गाइस अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो देखिए गाइस, ऑप्शन चेन में आप देखोगे तो कहीं पर भी पुट राइटिंग नीचे इतनी खासी नहीं हो रही है। 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 1,16,000, वो भी 22,500 पर जो कल तक थी, वहाँ पर भी आज 66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए। और उसके बाद मैं अगर देखता हूँ तो 22,000 के आसपास 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर कुछ है। बट अगर मैं ऊपर की बात करता हूँ गाइस, देखिए 1,42,000 आप 22,700 से लेकर 22,000 तक के भी देख लोगे तो भी, इनफैक्ट आप नीचे भी देख लोगे तो आप ये देखोगे कि गाइज कहीं पर भी इतनी कॉल राइटिंग कहीं नहीं हुई है। एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पे 1,42,000 की कॉल राइटिंग कहीं नहीं हुई है गाइज। तो आप देखिए कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है। और अब यहाँ पर अब 23,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, जहाँ पर 8,79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी खड़े हुए हैं गाइज।
नीचे में सपोर्ट वही बात करते हैं 22,500 राउंड फिगर है, वहाँ पर एक सपोर्ट है, फिर उसके बाद 22,000 एक सपोर्ट है। बट बीच में मल्टीपल लेवल्स है जहाँ से मार्केट बहुत बार पलटा है गाइस। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको नीचे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस, बट अगर मार्केट जिस तरह से डिक्लाइन दिखा रहा है अगर उसी तरह से गया तो गाइस डेफिनेटली आपको 22,000 देखने को मिल सकता है इस एक्सपायरी तक। गाइज अब हम बात कर लेते हैं पीसीआर की। तो गाइज देखिए पीसीआर भी दैट ओवर सोल्ड तो नहीं है, क्योंकि 0.6 के आसपास पीसीआर है अभी, 0.6 से 0.7 के बीच में पीसीआर है। 0.5 तक वो ओवर सोल्ड होता है, 0.5 अभी नहीं आया है। तो गाइज अभी भी रूम है नीचे जाने का। पुट कॉल रेशियो जब तक बिल्कुल बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं हो जाता है 0.5 या फिर 0.55 0.45 से लेकर 0.4 से लेकर 0.6 के बीच में नहीं आता है, बिल्कुल डाइल्यूट नहीं हो जाता, तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। और मार्केट जिस तरह से गिर रहा है या जिस तरह से विक्स बढ़ रहा है तो वहाँ पर आप ओवरसोल्ड के सिनेरियो में नहीं गाइस, आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं, देखिए गाइस मेरी पोजीशंस की। तो देखिए गाइस क्या हुआ है ना, मैंने आज ये जो पोजीशन ली थी, मैंने सुबह मार्केट खुलते ही मार्केट जब जिस तरह से पहले डिप दिया, देन उसके बाद एक बाउंस दिया, मैंने 22,500 की पुट इक्विटी ली थी। उसके बाद मार्केट में पहले एक डिप आया, आई वॉज इन अ प्रॉफिट, फिर उसके बाद मार्केट फिर से नीचे चले गया एंड देन आई वॉज इन अ लॉस एंड आई एग्जिटेड एट अ लॉस ऑफ 1300 रुपीज़। ओके गाइज, देखिए गाइज पहला जो मेरा ट्रेड था उसके अंदर मैंने लॉस क्रिएट करा, फिर मार्केट के अंदर आई सॉ कि मार्केट लेवल्स तोड़ रहा है, मैंने 110 पर वापस से खरीदी 22,500 की पुट इक्विटी और उसको 164 165 पे फिर से एग्जिट करी। मेरा जो लॉस था, जो 1300 का लॉस था, वो 185 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। ऑल्दो ये प्रॉफिट निल है बिकॉज मेरा ब्रोकरेज कट जाएगा एंड डेफिनेटली कुछ नहीं आएगा, सो हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस, बट अल्टीमेटली आई डोंट एंड अप इन अ लॉस। गाइज आपका व्यू, आपका ट्रेड, अगर आप अगर गलत होते हो उसके अंदर गाइज, तो यू डोंट हैव टू रिग्रेट, यू हैव टू कंटिन्यू योर एनालिसिस एंड डेफिनेटली यू हैव टू टेक ट्रेड्स अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। गाइज आपका एक ट्रेड गलत हो गया है ड्यू टू मार्केट अनसर्टेनिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब एनालिसिस कर रहे हैं या फिर आप सही एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। गाइज मेरा एनालिसिस फर्स्ट ट्रेड था, मार्केट ने एक यू टर्न लिया, मुझे लॉस हुआ, मैंने एग्जिट करा, मैंने 113 पे एग्जिट करा था, मैंने 160 पे बाय किया था, मैंने 113 पे एग्जिट किया था। मार्केट उसके बाद जो डिप बनाया था वो भी 81 का लो था, इसका 22,500 की जो पुट इक्विटी थी उसका लो 81 था एंड आई टुक अ ट्रेड जहां मुझे लगा कि नहीं मार्केट अब भाग सकता है। मैंने ट्रेड लिया 109 रुपीज 110 रुपीज मैंने बाई किया, 160 162 के आसपास मैंने एग्जिट करा। मेरा जो सुबह का लॉस था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ एंड देन इट्स ओके, आई एम डन विद इट बिकॉज माई व्यू इज राइट। और अगर मैं सुबह के ट्रेड को ही अगर मैं एंड तक रखता, मैं लॉस में एग्जिट भी ना करता तो भी मैं प्रॉफिट के अंदर होता और मैं 185 के ज़्यादा अच्छे खासे प्रॉफिट में होता। बट द थिंग इज ह्यूमन इमोशंस आते हैं, आपको मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। मार्केट आज रिवर्स हो गया है, बट क्या पता मार्केट नहीं रिवर्स होता तो आपका एनालिसिस था कि मार्केट नीचे जा रहा है, बट जब आपको मार्केट -40 पॉइंट से लेकर आपको ऊपर के 80-90 पॉइंट दिखेगा मार्केट, तो यू कैन सी कि नहीं यार मार्केट रिवर्स हो चुका है और मार्केट अब ऊपर जा सकता है, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस हंट करने ही जा रहा था ऊपर। सो गाइज जो भी शॉर्ट करके बैठे थे उन सबका स्टॉप लॉस हंट किया एंड देन फिर मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे गिरा है। तो गाइज ये एक एनालिसिस है या फिर ये एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिर गाइज अब देखिए मेरी जो ओपन पोजीशन है वो है 21,000 की पुट इक्विटी मैंने ले रखी है, लेकिन ये 10 सितंबर एक्सपायरी नहीं 17 सितंबर एक्सपायरी की है गाइज। मैंने इसके लॉट्स ले रखे, तो इसमें भी मुझे 515 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है पर लॉट का। तो गाइज देख लीजिए कि अब और मैंने जो मेरा व्यू है बाय द एंड ऑफ नवंबर, बाय द एंड ऑफ दिवाली वी विल डेफिनेटली सी न्यू हाइज। तो गाइज मेरा एक लेवल है, तो मैंने उसके लिए अभी से प्रिपरेशन कर लिया। मैंने 12,400 की कॉल इक्विटी भी ले रखी है, तो वो एक ले रखी है। साथ में जो अभी का सिनेरियो दिख रहा है, जिस तरह से मार्केट नीचे जा रहा है, अगर मार्केट अच्छा नीचे आता है तो मैं 12,400 को एवरेज भी करूंगा, साथ ही साथ मैं 21,000 को अच्छे प्रॉफिट में निकालूंगा, क्योंकि ये मेरी बाइंग प्राइस मेरे पास आज से भी 8 दिन है टोटल। अभी टोटल इसके पास मतलब 8 से 9 दिन है जिसका टाइम वैल्यू है। साथ ही साथ अगर मैं कहता हूं कि मार्केट जिस तरह से सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, अगर मार्केट कल ही अच्छा खासा नीचे गिर जाता है तो ये 60 रुपए की बाइंग प्राइस पे ली है, ये 70 पे है। अगर ये इफ यू से कि अगर ये कल खुलते ही ये 150-200 रुपए की हो जाती है, देन आई विल डेफिनेटली एग्जिट, बिकॉज आई न्यू कि मुझे पैसे को रोटेट करना है जिससे मार्केट में ज़्यादा मेरा पैसा ब्लॉक होके और देन फिर टाइम वैल्यू के साथ ख़त्म ना हो जाए।
मेरे को कल प्रॉफिट होता है, कल मैं उसको एग्जिट करूँगा, फिर मैं थर्सडे को या फिर उसके अगले दिन नेक्स्ट तरीके से, कल अगर मंदी आ रही है, कल अगर मुझे दिख रहा है कि नहीं व्यू सही है तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल करूँगा। और अगर नहीं है कि जब मुझे दिख रहा है कि भैया अब ये प्रॉफिट इज़ लिमिटेड और या फिर प्रॉफिट अब खत्म होने वाला है, मार्केट का जितना गिरना था उतना गिर चुका है, अब नहीं गिरेगा, इतना है विल एग्जिट। तो गाइज जो मेरा इसका टारगेट है वो 250 से लेकर 270 के बीच में है। अगर कल मुझे मार्केट 270 या 280 दिखता है तो फिर मैं एग्जिट कर लूँगा। तो ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है मेरे पास। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है मार्केट में। सो गाइज़ यही एक पोजीशंस हैं जो मेरे पास है। आप कल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कल आप डेफिनेटली नेगेटिव साइड के लिए प्रिपेयर करोगे, या फिर आप 22,700 22,800 या फिर 23,000 की कॉल इक्विटी सेल करके बैठो गाइज, डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो गाइज, थैंक यू।